प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और इस वैक्सीन को लेकर जो मेडिकल टीम है लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी असरदार और फ़ायदेमंद है वैक्सीन जो लगाई जा रही है? 18 से ऊपर के लोगों को भी अब लगाना शुरू हो चुकी है, किस तरह से रेस्पॉन्स है? जैसा कि अपन जो जनरली व्यू में जो देखने को मिल रहा है, जिन लोगों को वैक्सीनेशन जनवरी फरवरी में हो चुका है वो यूजुअली अभी सेकेंड वेव में कम अफेक्टेड है, उनको डिजीज़ प्रोसेस बिल्कुल कम है। जैसे हमारे स्टाफ में ही देख लो आप, अभी जो नए जो सेकेंड वेव में जो अफेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड है या पहले जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वैक्सीन अब जो कि 18 से ऊपर के जो युवा हैं उनको भी अब वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है। कई बार मतलब जिस तरह से वैक्सीन लगाने से पहले कई बार किसी के सिम्टम्स, खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह के सिम्टम्स अगर उसके अंदर हो तो ऐसे वक्त में वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या क्या करना चाहिए? जैसे मरीज़ को अगर पहले से ही फीवर है और कफ कोल्ड है तो हम लोग यूजुअली 7-8 दिन के लिए उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उससे फिर पता नहीं चलता कि आपको जो सिम्टम आ रहे हैं वैक्सीन के बाद वो डिजीज़ इटसेल्फ प्रोसेस से आ रहे हैं या वैक्सीनेशन से के साइड इफ़ेक्ट के कारण आ रहे हैं। इसलिए यूजुअली एक वीक बाद में वैक्सीनेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मरीज़ को पहले से इन्फेक्शन हो गया है, उसके एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन चुकी है, उसको आप इतनी जल्दी इतनी भीड़ भाड़ में नहीं करें। आप महीने 1.5 महीने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडीज़ बन गई है एटलीस्ट वो 3 मंथ तो परसिस्ट करेगी बॉडी में, इसलिए वो थोड़े दिन बाद भी आपको वैक्सीनेट करा सकता है। सर, कई परिस्थितियाँ होती है, कई बार सिम्टम्स नज़र भी आते हैं, कई बार नहीं नज़र आते हैं, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो जनरली ओपीडी में पेशेंट्स देखने को मिल रही हैं, कई बार खांसी मरीज़ के बुखार हैं फिर भी उनकी RT-PCR नेगेटिव आ जाती है। ये जो टेस्ट है RT-PCR और HRCT टेस्ट, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, दोनों की अपनी सेंसिटिविटी है। जैसे अपन मान के चलें RT-PCR ऑलमोस्ट 70% सेंसिटिविटी है, मतलब 100 में से 70 लोगों को का वो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन 30 लोग फिर भी बच जाएंगे जो वो RT-PCR डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जो कि अपन उसके लिए HRCT टेस्ट को करवाएंगे। और ऐसे केसेस की संख्या अभी काफ़ी है जो RT-PCR नेगेटिव हैं और चेस्ट में उनको काफ़ी इन्फेक्शन है। तो मतलब अगर पॉजिटिव आता है तो वैक्सीन लगवाने में क्या करना चाहिए? अगर वो पॉजिटिव मरीज़ आता है तो इटसेल्फ वैसे ही 1.5-2 महीने बाद लगवा सकता है, और सिम्टम नहीं हो तब भी लगवा सकता है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन से भी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं बॉडी में, इसलिए वो 2-3 महीने तक तो उसको ज़्यादा रिस्क है नहीं, तो वो आराम से लगवाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं कोशिश करें। सर, लोगों में डर भी रहता है वैक्सीन से लगवाने से, कई लोग डरते हैं, खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और कई वैक्सीन लगवाने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। कई लोगों के क्या मतलब इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है? जैसा कि कुछ लोग डरते हैं, जो 1 जनवरी फरवरी में जो ट्रेडिशन था पब्लिक का वो अब नहीं है। पहले बहुत डर रहे थे, इवन फ्रंट लाइन वर्कर भी वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, लेकिन आज की पैरामीटर्स सेकेंड वेव को देखते हुए लोग काफ़ी उत्सुक हैं वैक्सीन लगाने के लिए, और इवन अब तो ये रहता है कि भाई वैक्सीन एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा सकें। सर, इस महामारी के दौर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सतर्कता के लिए? सर, इस महामारी से बचने के लिए अपने पास जो मेरा मैसेज है वो ये है, जैसा मैं रूटीन में मरीज़ देख रहा हूँ कि सर्दी जुकाम का मरीज़ एटलीस्ट 3rd-4th डे तक तो RT-PCR को टेस्ट करा लेना चाहिए। अपने क्या हो रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक्स में या और कोएक्स के चक्कर में मरीज़ है ना लेट हो रहा है, मीन्स 10-10, 11-11 दिन बाद, पेरिफेरी का मरीज़ 10-10, 12-12 दिन बाद आता है कि सब मेरे को अब सांस की तकलीफ़ हो गई, जबकि उस मरीज़ को अपन 5th या 6th डे पे अगर वो अच्छी जगह पहुंच जाता, किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर लेता, किसी डॉक्टर से मिल लेता, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अर्ली शुरू हो जाता, 6 और 7 डेज पे स्टेरॉइड शुरू हो जाते, और वो मरीज़ उस स्टेज में नहीं जाता जो इधर उधर चक्कर काटने के कारण लेट हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरी एक्चुअली ये भी आप सब लोगों से, स्टाफ से भी ये सब से ये रिक्वेस्ट है कि स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, लाइफ सेविंग ड्रग है,
रेमडेसिविर से भी अच्छा रेस्पॉन्स है। टाइम पे लगाएं, सही डोज में लगाएं तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। इवन ओरली भी वंडरफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाती है, मरीज़ उस स्टेज में पहुंच ही नहीं पाता। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वैक्सीन है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए सभी को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। जयपुर से उमेश सैनी, ETV भारत।